बना रखी है वीडियो बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं। चल 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 निकाल, हम ले रहा वीडियो में। कैसे हो गया लगता है पीछे गिर गया ये पी के गिराए, पी के गिराए। हाँ ये पानी में डूब गया। नीला हुआ पड़ा भाई साहब, पता नहीं कब से गिरा पड़ा हुआ हो। चलो 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 यार, चलो 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 बाहर निकलो। आपको बता दें कि दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में F1 ब्लॉक में मैं खड़ा हूं, जहां पर अभी बीते दिनों 2 से 3 दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी और बारिश में इस घर में इतना पानी भर गया था, घर दिखाइए थोड़ा सा, इस घर में इतना पानी भर गया था कि एक 45 वर्षीय धीरज नाम के युवक की जो है उसमें डूबकर मौत हो गई। यहाँ पर अभी चेयरमैन आए हैं जितेंद्र महाजन और वीर सिंह दिगान इलाके के विधायक, साथ ही वीर सिंह पवार जी भी आए हैं, इधर आ जाओ, साथ ही वीर सिंह पवार जी भी आए हैं, पूर्व निगम पार्षद भी थी, बहुत सारे लोग थे। इनसे बात करते हैं। क्या कहना है, क्या नाम था व्यक्ति का और कैसे ये घटना हुई? ये धीरज नाम का व्यक्ति था। ये हमारे 118 मकान नंबर है, मैं 120 में रहती हूँ। मैंने इनों के रिश्तेदार थे, उन्होंने देखा कि भाई कि पानी निकला है नहीं निकला। देखा तो वो गेट बंद था, कुंडा लगा हुआ था और उसका पैर ऐसे उठा हुआ था, गिरा हुआ पड़ा था। फिर उन्होंने देखा, मैं ऊपर से उतर के आई, उन्होंने बाहर से कुंडा, फिर हमने वीडियो बनाई और ये दरवाज़ा तोड़ा, खोला, कुंडी उंडी खोली, देखा तो इतने में उसको मैं कि हो सकता है देखें निकालें, कहीं हो सकता है सांस हो उसके अंदर, क्योंकि आधे घंटे पहले उसको देखा था हमने। क्या उम्र थी धीरज की? 45 साल। 45 वर्ष। क्या करते थे धीरज? ये जो कार्ड छपते हैं ना, उसका काम करता था। तो वो उस वक्त की कितने बजे की घटना है ये थी 5-6 बजे की। 5-6 बजे की। कब की घटना है? 4 बजे के बाद की घटना हुई है। वीरवार था ना? वीरवार की 4 से 5 बजे के बीच की घटना है। धीरज 45 वर्षीय युवक। तो क्या आपको कुछ संदेह हुआ कि कहीं वो ऐसा तो नहीं थे, कोई सो रहे हों या जब पानी भर गया हो? नहीं, ये देखा था कि भाई पानी थोड़ा, वो पानी निकालने के लिए ऐसे बोल के गए कि मैं पानी निकालता हूँ, वो पानी नहीं निकाल पाए। पानी तो गली के अंदर भी भरा हुआ था। कितने फुट पानी भरा हुआ था आपके? 3-4 फुट पानी भरा हुआ था। 3-4 फुट? हाँ जी। उसी में डूब के मृत्यु हुई। आप आइए प्लीज, एक बार आएंगे जरा। ये कौन है? ये उनकी वाइफ है। आइए प्लीज आइए। धीरज की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिभा। प्रतिभा जी, क्या हुआ था पूरा बताएंगे जरा? मैं तो मेरे लड़के के साथ थोड़ा गांव गई थी, मैं महाराष्ट्र की हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा घूम के आती हूँ जी। तो गांव गई थी, तो फिर मुझे एकदम से शुक्रवार को फ़ोन आया जी। 1 महीना हो गया था, तो मैंने बोला चलो, तो एकदम से फ़ोन आया तो मुझे एकदम से शौक लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। मैं पहले थी तो पहले भी पानी भरता था, लेकिन इतना नहीं भरता था जी। मेरा छोटा 6 महीने का लड़का था, तब से मतलब पानी भरा है, मैं निकालती थी उसको, लेकिन इस बार तो इतना भर गया कि पूरा वो जो ऊपर की लेवल तक है ना, वो वहाँ तक जो सिंक लगा हुआ है। हाँ जी, यानी 4 से 5 फुट के आसपास पानी था, 4-4.5 फुट। हाँ। तो आपने किस कंडीशन में देखा धीरज जी को? मैंने मतलब देखा ही नहीं, क्योंकि मैं बाद में आई थी, क्योंकि आने में ही 2 दिन लगते हैं, डेथ हो चुकी थी उनकी। हाँ, महाराष्ट्र में आने में 2 दिन लगते हैं। तो ये आप अभी जो चेयरमैन साहब आए थे, अभी विधायक भी आए इलाके के, क्या क्या कह के गए हैं आपसे बताइए? वो तो कह रहे हैं कि लड़के को जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मुआवजा देंगे करके। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है। एक लड़का है, तो लड़के के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मुआवजा देने की क्या कह रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? यही बताया उन्होंने, कह रहे हम जो भी है सहायता दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब कुछ आपको देंगे। कौन है धीरज के घर में और कौन कौन? मैं रहती हूँ, उनकी माँ है और लड़का है मेरा छोटा। और प्रिंटिंग का काम करते थे धीरज? हाँ, प्रिंटिंग कर रहे हैं। जी बताएं। थैंक यू वेरी मच। जी बताएं। नहीं रह पाते थे जी। जैसे पानी भर जाता है आए दिन बरसात में, तो इसलिए ना मम्मी भी रह पाती थी और ये भी मैके चली गई थी। छोटा बच्चा है कि मतलब भाई बीमार हो जाएगा। जी। इस वजह से। हाँ जी। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसी भी घटनाएं होती हैं जहां पर पानी भरने की वजह से जो है एक व्यक्ति की 45 वर्षीय धीरज की जो है मौत हो जाती है। यही घर है, थोड़ा सा वैसे स्टेबल करके दिखाएं। 3 से 4 फुट पानी इस घर में भरा है। हालांकि घर की नीचाई है, थोड़ी सी घर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समय पर जो ड्रेनेज सिस्टम ने काम नहीं किया और पानी की निकासी नहीं हुई। और चेयरमैन ने ये भी कहा है कि वो थोड़े दिनों में इनको शोकोज नोटिस भी इशू किए जाएंगे। जिस अधिकारी की गलती होगी, जिस कर्मचारी की गलती होगी, उसे शोकोज नोटिस इशू किए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप देखते रहिए भारत न्यूज़। अब दिखाते हैं आपको चेयरमैन और विधायक ने क्या कहा।
जी बताएं चेयरमैन साहब, आज क्या क्या आपने दौरा किया? अभी ये खबर आई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई पानी में डूबने से, क्या आपका पूरा मामला? पिछले दिनों बरसात के दौरान, जल भराव के दौरान धीरज नाम के व्यक्ति की दुखद मृत्यु की खबर आई थी और उसी की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए और ये देखने में आया कि उनका जो घर है वो काफ़ी नीचे था सड़क से और वो जो गलियाँ हैं वो भी मेन सड़क से नीचे हैं। उस कारण वहाँ पर जल भराव हुआ और जल भराव इस बार कुछ ज़्यादा हुआ और ये भी देखने में आया कि जब हर साल यहाँ पर जल भराव होता है तो उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई है। तो अभी हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने ये आदेश दिया कि वहाँ पर जाकर संबंधित उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मैं और एसडीएम वहाँ मौके पर जाएं और वहाँ की जो भी जानकारी है, अगर कोई लापरवाही हुई है तो वो, अगर लापरवाही नहीं हुई तो वहाँ पर जल भराव रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है, वो सब जानकारियाँ इकट्ठी कर हमें एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। संबंधित विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। कुछ कमियाँ जो नज़र आई हैं वो भी संबंधित अधिकारियों को बताई गई है और अगली बारिश से पहले यहाँ पर जल भराव ना हो, ये भी तैयारी एमसीडी यहाँ पर करेगी। आपने अभी पंपों का निरीक्षण किया, क्या कुछ खामियां पाई? और एसडीएम साहब, तीनों पंप चालू हैं तो अभी हम एमसीडी को ये भी निर्देश दे रहे हैं कि उस मोहल्ले में जहाँ बार बार पानी भरता है उस मोहल्ले में जल भराव ना हो तो उसके लिए भी जो एक्स्ट्रा पंप लगाने हैं वो लगाए जाए। जी, सरकार की तरफ से कोई मदद का भी ऐलान आपने किया? निश्चित रूप से पुलिस ने अपनी इंक्वायरी पूरी की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी इस परिवार की यथासंभव मदद होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उस परिवार की मदद की जाए। वो हम मदद जो है जिला प्रशासन के एसडीएम साहब हमारे साथ हैं तो उस परिवार की मदद की जाएगी। विधान साहब, आपकी विधानसभा में चेयरमैन साहब आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने संज्ञान लिया था शुरू में? चेयरमैन साहब का स्वागत है। वैसे तो मैं उसी दिन सेम डे यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ करके यहाँ अधिकारी को फ़ोन किया, उसके बाद यहाँ पंप वगैरह लगाए गए। लेकिन जो मेन समस्या है यहाँ की वो पीडब्ल्यूडी के नालों से है। पीडब्ल्यूडी के नालों का जो शील्ड है उसकी वजह से पानी अंदर का जाता नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है और डीडीसी की मीटिंग में चेयरमैन साहब के सामने भी मैंने इस बात को रखा था कि मेरे क्षेत्र में बुरा हाल है, सफाई की व्यवस्था नालों की ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त कराया जाए। लेकिन वो समय पे किस तरह से अपने लिपापोती करके चले गए। जो प्रॉपर सफाई होनी चाहिए नालों की, वो पूरे यही की बात नहीं कर रहे मैं, ऑल ओवर एरिया में सफाई नहीं है, नाले टूटे पड़े हैं, कोई काम करने को राजी नहीं है। मैं चेयरमैन साहब तो बड़े संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से मामले को लेते हैं। मैंने देखा इनको मीटिंग में भी और यहाँ भी। और लेकिन जब डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही निश्चित तौर पर है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको काम करना चाहिए। इस तरह से जो हादसा हुआ है ये बड़ी दुखद घटना है। मैंने सेम डे आकर मैं यहाँ पर आ गया था और अगले दिन मैंने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन भी मैंने दिया था उस आदमी के मरने के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। मैंने ये थोड़ा प्रयास किया था और मैं धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन साहब का। वो एक दुखद घटना सुन करके यहाँ हमारे क्षेत्र में आए हैं, उनका न केवल स्वागत करता हूँ बल्कि उनसे मुझे पूरी उनका धन्यवाद भी मैं करता हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने संज्ञान लेकर कर यहाँ क्षेत्र का दौरा किया और भविष्य के लिए जो निर्देश दिए उसके लिए भी उनका धन्यवाद। एक सवाल एसडीएम साहब, आप बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग का जो एक तरह से गेम एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है, अभी चेयरमैन साहब ने धमकाया भी किसी को, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती रहेगी, जाने जाती रहेंगी और आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? जैसे ही हमें पता लगा है कि यहाँ पे इस सुंदर नगरी एरिया में एक डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्योंकि हर बार मानसून सेशन शुरू होने से पहले डीएम नॉर्थ ईस्ट के द्वारा सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाते हैं और मीटिंग कॉल करी जाती है। संबंधित डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से बात करी जाती है, जितने भी इस तरह की संभावना होते हैं उनको ध्यान से अध्ययन किया जाता है और कहाँ कहाँ इस तरह की संभावना हो सकती हैं वहाँ पे उसके स्टेप लिए जाते हैं।
पर ये पॉइंट था या नहीं था, क्योंकि एमसीडी ने किया है और जो पीडब्ल्यूडी का जो एरिया है, हमारा लो लाइंग एरिया है थोड़ा सुंदर नगरी का, जिसकी वजह से ये हुआ है, और वो गली के अंदर, वो पार्टिकुलर एक घर के अंदर हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या संभावना, ऐसे कौन से वनरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि इस संभावना को नकारा जा सकता है। आगे हम इसकी सावधानी बरतेंगे, संबंधित अधिकारियों को, संबंधित डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि ये किसकी जिम्मेदारी है, देखते हैं कि किस वजह से हुआ है। ये भी सब ज्ञान में आया, संज्ञान में, कि कुछ पंप लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, तो उसकी रिपोर्ट्स हम मांग रहे हैं और जो भी उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे। और इस बात को, व्यक्ति की जान चली गई है, आप लोग कहीं संबंधित अधिकारियों पे कोई कार्रवाई करेंगे या उस समय भी ऐसे ट्रांजिट चलता रहेगा कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। अगर किसी की लापरवाही दिखेगी तो इसकी रिपोर्ट हमने बना दी है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने रिपोर्ट आगे सबमिट करनी है और देखते हैं कि कहाँ पे हुआ है और किसके पार्ट पे लैप्स है। अगर किसी के पार्ट पे कोई लैप्स मिलेगा तो उचित कार्रवाई होगी। प्लस हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे जो भी संभव सहायता हो सकेगी प्रशासन के द्वारा, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।